प्रेम पत्र राधा स्वामी 5वां भाग वचन 27वां। निरखो और छोड़ो, परखो और पकड़ो। दुनिया का हाल नाशमानता का निरखकर उसको मन से छोड़ते जाओ और सत्य की अंश जो यहाँ मौजूद है उसकी परख करो और पकड़ के सत्य सिंध से मिलो। जो कोई नजर, गौर और विचार से इस दुनिया और उसके सामान और हाल को देखे, उसको मालूम होगा कि सब कारखाना और सुख और आनंद यहाँ का नाशमान है। और चाहे जिस कदर मेहनत और कोशिश करके, चाहे जितना सामान और दौलत कोई जमा करे, वो सब एक दिन छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह नेकनामी और शोहरत और इज्जत इस लोक की ठहराव नहीं। उसके हासिल करने के लिए पचना और खपना और जान देना, अपनी उम्र और चेतनता यानी जान को ओछी पूंजी और थोड़े फायदे के लिए खर्च करना है। परमार्थी हिसाब में वो शख्स अक्लमंद और विचारवान और बड़भागी समझा जाता है कि जो अपने तन मन धन और उम्र को कुल मालिक सतपुरुष राधा स्वामी दयाल की भक्ति और उनके दर्शनों की प्राप्ति के निमित्त खर्च करे। ऐसी कार्रवाई से उसको बगैर मांगे बड़ाई और शौहरत इस लोक में और परम आनंद और अमर स्थान बात छोड़ने इस देह और देश के प्राप्त होगा और देहियों के साथ दुख सुख का भोग और जन्म मरण का चक्कर कतई दूर हो जाएगा। ये फायदा संसारी कार्रवाई से, चाहे वो किसी कदर मेहनत और कोशिश और धन खर्च करके की जावे, हासिल नहीं हो सकता है। जो कोई रस्मी यानी संसारी परमार्थ की कार्रवाई करे, उससे भी उस फायदे का हासिल होना जो ऊपर लिखा गया यानी सतपुरुष राधा स्वामी देश में वासा और अमर आनंद का प्राप्त होना मुमकिन नहीं। रस्मी और संसारी परमार्थ से मुराद उन मतों की कार्रवाई से है कि जो संत अथवा राधा स्वामी मत से अलहदा इस संसार में जारी हैं और जिनमें कुल मालिक सतपुरुष राधा स्वामी दयाल और उनके धाम का पता और भेद और तरीका चढ़कर पहुंचने का उस धाम में और हासिल करने दर्शन कुल मालिक का पाया नहीं जाता है। संत मत के माफिक जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक असली सत्य पद में पहुंचना मुमकिन नहीं है और न उस सत्य सिंध की अंश यानी सूरत की परख और पहचान आवेगी, जिसके आश्रय तमाम रचना पिंडों की ठहरी हुई है और कार्रवाई कर रही है। बड़भागी वही जीव है कि जिसको संतों का सत्संग मिल गया, उनके दर्शन और वचन से नित्य आंख खुलती चली जावेगी और इस दुनिया का हाल के धोखे का काम है अच्छी तरह समझ में आवेगा और कुल मालिक और उसके धाम की महिमा बखूबी मालूम पड़ेगी। तब ये शख्स संसार और उसके सामान और कारोबार को ओछा और नाशमान यकीन करके निज धाम में पहुंचने और कुल मालिक का दर्शन करने का इरादा सच्चा और पक्का करके जो जुगत के सूरत शब्द मार्ग की राधा स्वामी मत में समझाई है, उसका अभ्यास शौक के साथ शुरू करेगा और संत सदगुरु की दया से एक दिन कार्य उसके जीव का
दुरुस्त बन जावेगा, यानी परम धाम में बासा पावेगा। दुनिया और उसके सामान और भोग विलास का छोड़ना आसान नहीं है। बस वह जीव के जन्मान जन्म से बर्ताव करने और फंसे रहने के संसार में मन और इंद्रियों का यही स्वभाव पड़ गया है कि भोगों में लिपटे रहती और उन्हीं की बारंबार चाह उठाती और जतन करती। इस वजह से मन कभी संसारिक करतूत और ख्यालों से खाली नहीं रहता। जब कभी परमार्थ के वचन सुनता है, उस वक्त वे किसी कदर अच्छे मालूम होती, लेकिन जब वहां से अलहदा हुआ या वचन मौकूफ हुए, तब फौरन संसारी ख्याल और गुनावन पैदा होकर उसकी तवज्जो को फिर संसार में खींचकर लगा देती। यह स्वभाव मन और इंद्रियों का जब तक संत सद्गुरु और प्रेमी जन का संग कुछ अरसे के वास्ते नित्य नहीं मिलेगा, तब तक बदला नहीं जावेगा। इस वास्ते सच्चे प्रेमी को मुनासिब है कि पहले कोई दिन संत सद्गुरु का संग करके अपनी समझबूझ और ख्याल और पकड़ और स्वभाव को बदलवावे और भक्ति की रीति और बर्तावा और संसार से किसी कदर बैराग की चाल ढाल और प्रेम की हालत को अपने हृदय में बसावे और उसी माफिक प्रेमी जन के संग बर्ताव शुरू करे। तब मन और इंद्रियां थोड़े बहुत सीधे चलेंगी और किसी कदर सफाई और स्थिरता यानी निश्चलता हासिल करेंगे और अंतर अभ्यास में सुरत शब्द मार्ग के लगेंगे। इस तरह कार्रवाई करने से हालत जल्द बदलेगी और कुछ पहचान सुरत और शब्द की आवेगी और शौक संत सिंध सत्य सिंध में पहुंचने का बढ़ेगा और संत सद्गुरु की मेहर से एक दिन सुरत चढ़कर निज पद में बासा पावेगी और परम आनंद को प्राप्त होगी।